चलिए, तो आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो 10th का जो चैप्टर है, हम लोग का पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग 2.1 पढ़ा लिए थे। आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा 2.2, ठीक है। इसमें जो आप लोग के लिए माने सवाल जो रहेगा वो द्विघात समीकरण के लिए सवाल जो रहेगा वो है सवाल, और ये सवाल बहुत आप लोग के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उस सबके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, सवाल पर चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का द्विघात समीकरण जो है, ठीक है, द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण का रूप पहले समझ लेते हैं। तो कि द्विघात समीकरण रूप कैसा होता है, तो हम लोग ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, ऐसा रूप होता है। द्विघात समीकरण रूप कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। जो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ऐसा रूप होता है हम लोग को। हमेशा एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए, एक्स स्क्वायर घात ऊपर पहले होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग का एक्स होना चाहिए, उसके बाद अचर पद होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होता है। इसमें हम लोग का एक दो फार्मूला होता है, उसको हम लोग को भी याद करना जरूरी पड़ता है। जैसे क्या क्या फार्मूला होता है, कौन कौन फार्मूला होता है, तो इसमें हम लोग याद करेंगे शुनकों का योगफल, शुनकों का योगफल, ठीक है। शुनकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। माइनस बी बट्टा का मतलब क्या हुआ कि हम लोग का माइनस में एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ये हो गया। फिर शुनकों का गुणनफल होता है, क्या होता है, सी बट्टा ए बराबर क्या होता है, अचर पद, अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये हम लोग याद रखेंगे। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, दो फार्मूला होता है। द्विघात समीकरण का रूप ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। शुनकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये याद रखेंगे। और शुनकों का गुणनफल होता है सी बटा ए, सी बटा ए का मतलब, सी का मतलब हुआ अचर पद और ए का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये होता है हम लोग का। अब जब हम द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण निकालेंगे तो उसमें एक और फॉर्मूला होगा हम लोग का। द्विघात समीकरण निकालने के लिए, द्विघात समीकरण के लिए निकालने के लिए द्विघात समीकरण जब निकालेंगे हम लोग तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग याद रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, हम लोग ये याद रखेंगे। द्विघात समीकरण निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये याद रखेंगे हम लोग। यहाँ तक याद रखेंगे। ये हम लोग का, आप लोग का जो भी इम्पोर्टेंट जो भी इसमें फार्मूला है या जो भी चीज़ है वो आप लोग को बता दिया गया, केवल 2.2 के लिए बताया गया है ये सब, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे। तो पहले द्विघात समीकरण को रूप याद रखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। शुनकों का योगफल माइनस बी बटा ए, माइनस में एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब इसको हम लोग शुनकों को दो को शून्य मान लेंगे, जैसे अल्फा और बीटा मान लिए, तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और गुणनफल के मतलब अल्फा गुणे बीटा, ठीक है। अल्फा गुणे बीटा मतलब सी बटा ए मतलब अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुणांक, ठीक है। तो हम लोग ऐसे याद रहेंगे। द्विघात समीकरण निकालने के लिए जब द्विघात समीकरण निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। देखिए अब यहाँ पर अल्फा अल्फा प्लस बीटा लिखा था, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अल्फा और प्लस में बीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है माइनस बी बटा। अगर दो शून्य को मानेंगे, एगो अल्फा एगो बीटा मानेंगे, फिर यहाँ पर अल्फा अगुने बीटा, ठीक है, बराबर लिख सकते हैं सी बटा ए, ठीक है। ये भी हम लोग कर सकते हैं, और यही हम लोग को अप्लाई करेंगे जब हम 2 दशमलव आप लोग को 2 पढ़ाया जाएगा तो उसमें, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इनको आप लोग उतार सकते हैं, ये पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। उनके बाद हम लोग आगे, इसके आगे हम लोग चलेंगे, हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। पहले आप लोग को फार्मूला बता दिया गया है, जिसको आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और आप लोग को जैसे मतलब बोर्ड का एग्जाम रहेगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन यहाँ से आता है और यहाँ पर सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खास करके तौर पर इनको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब हम लोग इसको ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन पर चलेंगे। अब लोग क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक एक क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
ठीक है, यहाँ देखते रहिए आप लोग। एक क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग इसका। जैसे आप लोग का दिया हुआ है, जैसे सवाल दिया हुआ है, आप लोग किताब से क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन ले 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शुल्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शुल्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब उसको जांच भी करना है। पहले दो शून्य निकाल देना है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद उसके गुणांक जो होगा उसके बीच में हम लोग का संबंध किस तरह की जांच करना है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x और माइनस में कितना है 8 दिया हुआ है, ठीक है, ये करना है। देखिए ये क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे वो दिखा देते हैं आप लोगों को। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ लेंगे, ठीक है, इसमें दो शून्य का हम लोग ज्ञात करना है पहले। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड तोड़ने पड़ेगा। गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, जो हमको एक्स स्क्वायर रहेगा और जो अचर पद रहेगा पहले उसको हम लोग गुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुना, ठीक है। आप लोगों को 9th में भी पढ़ाया होगा कि गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। तो पहले हम एक्स स्क्वायर को और 8 से गुना कर लेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, गुना करने पर 8x स्क्वायर। और इसके पीछे जो 8 के पीछे आप लोग ये साइन देख रहे हैं माइनस, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो -2x है आपको घटा के, मतलब दो संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर हम लोग को 8x स्क्वायर आ जाए और घटा के हम लोग को कितना आ जाए, माइनस में 2x आ जाए, ठीक है, माइनस में 2x आ जाए। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इनको देखें हम, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो 8x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8 है, तो 8 गुने एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस दिया है तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग को माइनस में दो संख्या से चुनना पड़ेगा, जो घटा के माने घटा के हमको माइनस में 2x और गुना करने पर 8x स्क्वायर। तो हम लोग सोचिए कि 4 और x, 4x और 2x सोचते हैं, ठीक है। 4 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 हटा देंगे तो माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस भी देखना, माइनस हो जाता है तो माइनस वाला ज़्यादा करेंगे और प्लस वाला कम कर देंगे। तो अगर ऐसे कर लेंगे तो देखिए, अगर माइनस प्लस तो माइनस होएगा, 4x में से 2x हटा दीजिए माइनस में 2x, और 4x को 2x से गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। आप दिखा देते हैं आप लोग को। अब ये सवाल है आप लोग को, जैसे इनको तोड़ते हैं पहले, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ना, ये जैसे एक्स स्क्वायर है इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है, इसको तोड़ना है, इसका मतलब 4x और प्लस में 2x और कितना हो जाएगा माइनस में 8, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहाँ तक 4 के 2 से गुना कर लीजिए तो 8x स्क्वायर और माइनस और प्लस, तो 4x में से 2 से माइनस 2x आ जाएगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन देख रहे हैं आप लोग, क्या कॉमन देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर और इसमें 4x में से, इस दोनों में से कॉमन लेना है और इस दोनों कॉमन लेना है, ठीक है। अब इसमें से कॉमन दिख रहे हैं हम लोग का, एक्स इसमें है, एक्स स्क्वायर इसमें है और एक्स इसमें है, 4 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से एक्स और माइनस 4 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ में से यहाँ प्लस में है तो प्लस दे देंगे, यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा हम लोग, 2 है यहाँ पर, तो यहाँ 8 में भी 2 होता है, 2 गुने 4 भी होता है, तो इसका मतलब 2 और यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 8 के 4 बच जाएगा, 4 दूना 8 पुर जाएगा। और ये दोनों हम लोग का हमेशा सेम रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, सेम। x माइनस 4 x माइनस 4 इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो इस दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है, x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग का बच क्या क्या, x और प्लस में 2, x प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया हम लोग बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस 2 बराबर भी 0 हो जाएगा। ये 0 इसके लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है, तो x बराबर कुछ पर जाएगा तो प्लस में 4 आ जाएगा, ये ठीक है, और x प्लस 2 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 2, ये ठीक है, यहाँ तक हो गया हम लोग का। तो x बराबर 4 और x का बराबर माइनस में 2, हम लोग का 2 शून्य का है, 4 और 1 माइनस में 2 आ गया। अब इसका हम लोग जाँच करना है, अब जाँच कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप लोग, जाँच कैसे करेंगे, शुल्कों का योगफल को मतलब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे पहले, तो योगफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है अभी पता है, माइनस बी बट्टा ए होगा, ठीक है, अभी पता है आप लोग को कि माइनस में एक्स का गुणा बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणा, शून्यों का योगफल, हम लोग का दो शून्य, मतलब मान लीजिए कि अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान क्या है, -2 है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हम लोग 4 और ये दोनों को जोड़ेंगे प्लस और माइनस में 2, और यहाँ देख लीजिए माइनस बी बटा ए है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो ए का मान हो गया 1, फिर बी का मान x के पीछे कितना, माइनस में 2, तो माइनस में 2, ठीक है, और c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख ली, पहले इस दोनों को जोड़े, 4 प्लस माइनस 2 और माइनस बी जगह पे कितना है, माइनस में 2, तो माइनस में 2 हो गया, और हम लोग का एक माइनस में फॉर्मूला में माइनस आता है, फिर ए की जगह पे कितना है 1, ठीक है, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस होगा, और इसमें करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस में 2, और इसे माइनस में करेंगे 2 आ जाएगा, 4 में से 2 और इधर भी 2 आ गया, ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग।
ये शून्यों को योगफल हम लोग दोनों बगल दो दो आ रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग को चेक करना है शून्यों का गुणनफल। क्या करना है? शून्यों का गुणनफल भी चेक करना है। शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब सी बट्टा ए। शून्य गुणनफल का मतलब ये दो शून्य हुआ है 4 गुना -2, तो 4 और गुना करना है -2 के साथ। सी बटा ए, सी का मतलब कितना है -8, -8 ए का मान कितना है 1, यहाँ पर 1 कर लेंगे। 4 गुना करेंगे -8 और यहाँ पर भी कितना आया -8, ये दोनों देख लीजिए, ठीक है, ये दोनों सेम हो गया। तो हम लोग को पहले क्या करना है कि शून्य ज्ञात करना है उसका दो, और उसके बाद हम लोग को इसको जांच करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है। पहले एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, इसको पहले हम लोग गुणनखंड तोड़ना है, गुणनखंड तोड़ लेंगे, ठीक है। गुणनखंड तोड़ने के बाद दो शून्य का आप लोग आ जाएगा, उसके बाद आप लोग को जांच करना है ये दो शून्य मतलब मान लीजिए अल्फा और बीटा है, इस दोनों को जोड़ के और माइनस बी बटा माइनस बी की जगह पर -2 देंगे, और ये फार्मूला भी माइनस होता है, और एक हो गया, एक मान काट दोनों सेम होगा। इस प्रकार का शून्य का गुणनफल भी हम लोग ज्ञात कर लिए। ये आप लोग का पहला सवाल है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। जहीं कहीं भी आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है, इनको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसका दूसरा सवाल। अब इसका दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि इसमें देख लीजिए, दूसरा सवाल है कि दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि 4s² माइनस में 4s और प्लस में 1 बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या सिखाया आप लोग को? अभी गुणनखंड तोड़ने के लिए सिखाया, इनको पहले गुणनखंड तोड़ लीजिए, ठीक है। पहले इनका गुणनखंड तोड़िए, 4s² माइनस में 4s प्लस में 1 है, तो इनका हम लोग पहले गुणनखंड तोड़ लेते हैं। क्या तोड़ लेते हैं? गुणनखंड। अब तोड़ेंगे कैसे वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या बताएं आप लोग को क्या बताए हैं कि जो भी यहाँ रहेगा इसको, जो x² गुणांक मतलब x का, ये जो अभी यहाँ पर माने जो भी आपका चर पद रहेगा, जैसे यहाँ पर उसका स्क्वायर और ये अचर पद के साथ गुना कर लीजिए। 4s² के गुना करेंगे 1 में तो 4s² आएगा, और इसके पीछे जो साइन रहेगा इसका मतलब हमको जोड़ के ही लाना है, कितना मतलब माइनस में 4s। तो क्या करें, गुना करने पर 4s² और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो 4s, वो माइनस में आना चाहिए। तो जब जोड़ेंगे कैसे, जब दोनों दो को माइनस माइनस लेंगे तो प्लस हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो दो मान लीजिए 2 और s और 2s, अगर इस दोनों की तरफ माइनस माइनस लगा दिए तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है ना। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना 4s² गुना करने पर, क्योंकि s का पावर जो एक होता है जो मतलब जुड़ जाता है, और जोड़ने पर ये माइनस में 2s और माइनस में 2s कितना हो जाएगा, माने 4s आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे देख लीजिए। ये 4s² यहाँ पर जो रहेगा उसको रहने दीजिए, और यहाँ पर के 2s और माइनस में 2s, समझ आ रहा है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तब 2s² 2s को गुना करेंगे 2s तो कितना हो जाएगा 4s², और जोड़ेंगे इसको माइनस माइनस प्लस होगा तो 4s हो जाएगा, और प्लस में 1 है तो इसको प्लस में 1 हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, इस दोनों में से पहले कॉमन लेना है, एक दो गो इधर और दो गो, 4 है ना, 2 इधर 2 उधर कर लेंगे हम लोग। तो क्या कर लेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन मिला है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि 4 में 2 गुने 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, इसका मतलब 2 और s कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें बच जाएगा 4, 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा 2 बच जाएगा, गुना करने पर 4 आना चाहिए यहाँ पर, तो 2 गुने 2 4, और एक s बच जाएगा, और इसमें से ये पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या कौन मिल रहा है, इसमें सबसे पहले माइनस है तो माइनस ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 2s है, यहाँ पर 1 है, तो एक तो इसमें भी है, एक इसमें भी, तो इसमें हम केवल कुछ नहीं मिल रहा है, s भी नहीं उस बगल, तो इसका मतलब 1 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पर 2s और यहाँ पर माइनस कॉमन, यहाँ प्लस लाने के लिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस करेंगे तभी ये प्लस आ सकता है, तो 2s माइनस 1 हो गया। देखिए अगर -1 से गुना करें माइनस में 2s आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, फिर माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा। आप इस दोनों में देखिए, इस दोनों में हमेशा सेम रहना चाहिए, ये दोनों सेम आ जाए। इस दोनों में से कॉमन, अगर इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें से दोनों में से 1 ले लेंगे, 2s माइनस 1 हो गया कॉमन, ठीक है। उसके बाद 2s माइनस 1 बच गया, ये वाला और ये वाला, 2s माइनस में 1, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, समझ आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ पर देख लीजिए 2s माइनस 1 बराबर भी 0, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, बराबर उस बार गया तो 1 होगा। फिर यहाँ पर 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, और यहाँ पर भी हो जाएगा s बराबर 1/2, ठीक है। क्योंकि ये गुना में रहता है, जो नीचे में रहता है माने बटा में आता है, ये भी गुना में बटा में आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 शून्य तो निकाल लिए, 2 शून्य निकाल लिए, एक निकल गया 1/2 और एक निकल गया 1/2, दोनों 1/2 आ गए। अब इनका हम लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है, इनका हम लोग कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, ठीक है।
तो हम लोग इनका जांच कर लेते हैं, इनका देख चले तो इनको हम आप लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है। इनका जो हम है जो इनका हम लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है। इनका जांच कर लेते हैं, तो हम लोग का एक शून्य का आ गया 1/2 और एक शून्य का आ गया कितना 1/2। अब इनका हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करेंगे देख लीजिए, ये जांच हम लोग का कैसे करेंगे जांच, ठीक है। जांच कैसे कर लेंगे, तो जांच करेंगे इसका क्या करेंगे, जांच करेंगे कैसे, तो ये देख लेते हैं। पहले हम लोग का क्या करना है, शुनकों का योगफल, शुनकों का योगफल। शुनकों का योगफल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग शुनकों का योगफल क्या हुआ कि माइनस में b/a होता है, माइनस में b/a होता है। तो इसका मतलब हुआ कि दो शून्य हम लोग निकाले हैं 1/2 1/2, तो यहाँ पर हम लोग 1/2 और यहाँ पर 1/2 कर लेते हैं, और माइनस b/a यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर के पीछे कितना 4 है, तो a का मान 4 हो गया, और एस का पीछे कितना माइनस में 4 है, मतलब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए a का मान यहाँ पर कितना है 4, और b का मान कितना माइनस में 4, और c का मान कितना है 1, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, तो हम लोग b का मान कितना माइनस में 4, तो यहाँ पर हम लोग -4 देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस में फॉर्मूला में आता है, और a का मान हम लोग कितना है 4, तो यहाँ पर भी हम लोग 4 दे देंगे। अब इसका हम लोग अगर बट्टा को जोड़ कर ले, 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आ जाएगा, 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में 2 से भाग करेंगे 1 होगा, और 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस कट गया तो कितना होगा 4/4 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा 2 और बट्टा 2, और इधर आ जाएगा 4/4, इसको काटेंगे तो 1, इसको भी काटेंगे तो 1, तो इसका मतलब 1 बराबर 1। तो शुनकों का योगफल हमको 1 में 1 आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे शुनकों का गुणनफल, ठीक है। शुनकों का क्या चलेंगे गुणनफल, शुनकों का गुणनफल, ठीक है, बराबर क्या होता है c/a। c का मान क्या हुआ 1 हो गया, तो गुणनफल का मतलब क्या हुआ हम लोग को 1/2 गुने 1/2 करना, 2 शून्य का है c/1, c का मान कितना है 1, और 1 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर हो गया, तो 1 से गुना करेंगे 1 तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 4 और 1/4, देखिए ये दोनों भी हम लोग का सेम आ गया। तो ये दूसरा सवाल था आप लोग का 2.2 का, जिसमें आप लोग देखिए कि मतलब हम लोग समझ आ गया कि इसको हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ लिए, गुणनखंड तोड़ दो शून्य प्राप्त किए हम लोग, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2, और फिर से इनका हम लोग क्या कर लिए जांच कर लिए, ठीक है। ये आप लोग का सवाल नंबर दूसरा था, पहला का दूसरा सवाल। अब हम लोग चलेंगे इसका तीसरा सवाल, ठीक है। इनका चलेंगे हम लोग तीसरा सवाल, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए आप लोग, इधर इधर नोट कर लीजिए, इनको आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा सवाल गया, देखिए अगर नहीं हो पाएगा, नहीं उतार पाए तो वीडियो को आप बार बार देखिएगा, उसको पॉज करके आप लोग उसको उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है, और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे इनका तीसरा सवाल चलते हैं, और तीसरा सवाल में देखते हैं क्या है, ठीक है। तीसरा सवाल हम लोग का बोल रहा है, तीसरा सवाल इनका बोल रहा है हम लोग का कि 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x। सबसे पहले सवाल को हम लोग को क्या करना था कि द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। देखिए द्विघात समीकरण में x² तो पहले आता है, उसके बाद हम लोग का x वाला आता है, उसके बाद लास्ट में अचर जाता है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए पहले हम लोग का 3 आ गया है और माइनस में 7, इसलिए द्विघात समीकरण के रूप में लाने के लिए उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इनका एक सीधा कर लेते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, पहले इसको 6x² कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया, यहाँ माइनस में 7 है तो माइनस में 7x, और यहाँ माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का हो गया, सीधा हो गया। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे। ये 6x² का गुणा कर लीजिए 3 से, तो 3 छक्के कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, तो 18x² हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, गुना करने पर 18x², और इसके पीछे जो साइन है इसके मतलब घटा के हम लोग को क्या लाना है, माइनस में 7x लाना है। क्या करेंगे, दो संख्या सोचिए कि जिसको गुना करने पर हम लोग को 18x² और घटाने पर हम लोग को केवल 7x आना चाहिए, देख लीजिए। तो हम कहिएगा आप लोग सर कि 9 और 2 होता है, 9 को 2 से गुना कर लीजिए, कितना होगा 18x², और 9x में से 2x घटा दीजिएंगे तो कितना आ जाएगा 7x है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे कि 6x² माइनस में 9x, ठीक है, और माइनस यहाँ पर माइनस है तो माइनस में क्या करेंगे, और यहाँ प्लस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस करेंगे तभी माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस कर देंगे हम लोग तो जुड़ जाएगा, तो 11 हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2x और माइनस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों में क्या कौन मिल रहा है, तो 6x² में से माइनस में 2x कॉमन लेंगे, क्या कौन मिल रहा है, तो x इसमें भी x इसमें भी है,
3 से 6 भी कटता है, 3 से 9 भी कटता है। इसका मतलब 3 दोनों में है, 9 में भी है, 6 में भी है। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग का 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2x और माइनस में 3। और यहाँ देख रहे हैं क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं है तो 1 मिलेगा। ये एक इसमें भी, एक इसमें, क्योंकि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3 है, न 3 इसमें है, न 3 इसमें है, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, x इसमें तो उसमें नहीं है। इसका मतलब कुछ नहीं है तो हम लोग का 1 कॉमन है, तो 2x और माइनस में 3। आप लोग को भी बताया गया कि बार बता दिया गया कि ये वाला और ये दोनों हमेशा सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर 2x और माइनस में 3 हो गया, और यहाँ पर देखिए इस 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1 आप बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर क्या करेंगे कि 2x माइनस में 3 बराबर 0, और यहाँ पर 3x और प्लस में 1 बराबर क्या कर लेंगे 0। ठीक है, फिर यहाँ देख लीजिए 2x बराबर कुछ आ गया 3 आ गया, और 3x और बराबर माइनस में 1 हो जाएगा, तो x बराबर 3/2, 3/2, और यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 1/3 आ गया। ठीक है, हम लोग को 2 शून्य निकल गया। अब इनका जांच करना है तो हम लोग जांच कर लेते हैं इनका, क्योंकि हम लोग को जांच करने का कहा गया है सवाल में, तो हम लोग को जांच करना भी जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, शून्यों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस में b बटा है। 2 शून्य का आया हम लोग को, 2 शून्य का आया है। ठीक है, 2 शून्य का आया यहाँ पर, 2 शून्य क्या है 3/2, इसको हम दोनों को जोड़ेंगे 3/2 और प्लस माइनस में 1 बटा कितना हो जाएगा 3, अब बराबर माइनस बी। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको इसको लेकर, इसको नहीं लेकर इसको देखना है। a का मान कितना है 6 और b का मान कितना है माइनस में 7, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर माइनस में 7 और एक जगह पर कितना देंगे 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनको हल कर लेते हैं, 3/2 और प्लस माइनस माइनस में 1/3 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस में 7/6। 3 और 2 का लघुत्तम 6 आ जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे 6 में तो कितना होगा 3 आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3 में तो 9 और माइनस 3 दूना 6 और 2 से 2, यहाँ पर आ जाएगा कितना हम लोग का, और यहाँ पर हम लोग माइनस था। ठीक है, यहाँ पर माइनस था, देखिए माइनस में 7 है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7/6, तो 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 7/6 और बराबर 7/6। तो हम लोग का ये देखिए, ये आप लोग का शून्यों का योगफल हो गया। और अब हम लोग चलेंगे शून्यों का गुणनफल। C/A गुणनफल का मतलब क्या हुआ कि दोनों गुना करना है, मतलब दोनों का, जैसे 3/2 निकला है और गुना करेंगे 1/3 के साथ। ठीक है, यही नहीं है 3/2, और C/A का मतलब कि C का मान कितना है -3, तो -3 और A का मान कितना है 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 3 से 3 को इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6, 1 और 2, तो यहाँ पर ऊपर माइनस में 1/2 इसका भी आ गया और माइनस में 1/2 इसका भी आ गया। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। तो हम लोग का ये आप लोग का सवाल हो गया, ये मतलब पहला का तीसरा सवाल हो गया। अब हम लोग चलेंगे इनका चौथा सवाल। अब चौथा सवाल पर बराबर हम लोग देखते हैं इनका चौथा सवाल, पहला का चौथा सवाल चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला का चौथा सवाल इसमें क्या है, इसमें आप लोग का है कि 4u² और प्लस में 8u सॉरी। देखिए अब यहाँ देखिए, ये सवाल है हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप में, ये सवाल दिया ना, पहले हम लोग को आना चाहिए क्या x², तो आ गया यहाँ पर u है, मतलब ए बी से कोई भी अक्षर हो सकता है, तो u है यहाँ पर, फिर इसके बाद x मान u आ गया। c का मान यहाँ पर 0 है, c का मान क्या है 0, c का मान नहीं दिया, मतलब यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर जो c होना चाहिए वहाँ पर 0 है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो इस सवाल को हम लोग कैसे गुणनखंड तोड़ेंगे, गुणनखंड तो टूटेगा, तो यहाँ मान लीजिए 0 तो 0 से गुना करेंगे, तो ऐसे हम लोग हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे इस सवाल में देखिए कि 4u² और प्लस में 8u बराबर इनका 0 ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो क्या हो गया 4u² और बराबर उधर जाएगा तो माइनस में 8u आ जाएगा, एक u से एक u कट गया, 4 दूना 8 कट गया, तो u का मान एक यहाँ बच गया और माइनस में 2 आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इनको। तो इसका मतलब कि हम लोग का c का मान 0 है, तो इसका मतलब u का मान एक -2 और एक u का मान हम लोग ले सकते हैं क्या 0 ले लेंगे। ठीक है, अगर देखिए अगर ऐसे समझने आए तो इनका हम गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, आप गुणनखंड जैसे मान लीजिए अगर नहीं समझ आया आप लोग को, तो ऐसे गुणनखंड भी इनका तोड़ सकते हैं। मान लीजिए c की जगह पर 0 है,
जैसे इसमें है ना, इसमें नहीं कुछ दिया है तो सी का मान 0 होगा। अब इसको इसको हम लोग गुना करेंगे तो मान लीजिए 0 आ जाएगा ना। तो जो आप बताइए गुना करने पर 0 और जोड़ के लाना हमको क्या लाना है, 8u लाना है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे करेंगे तो ऐसे करने में क्या होता है, आसान हो जाएगा। और फिर गुणनखंड तोड़ेंगे तो दिक्कत मतलब हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इसी प्रकार से चलेंगे, गुणनखंड को छोड़ देते हैं। यहाँ पर u का मान 0 ले लेते, मतलब u बराबर ये 0 ले लेते हैं। तो इसको काट लेते हैं हम लोग। अगर नहीं काटने समझ नहीं आया, काटने में समझ आया तो फिर से आप लोगों को समझ दीजिए। मान लीजिए ये 0 है, ठीक है। तो 4u स्क्वायर बराबर, या उधर जाएंगे जो तो माइनस में 8u आ जाएगा, ठीक है। तो u स्क्वायर, अगर u स्क्वायर का मान निकाले तो माइनस में 8u और बट्टा में 4, 4 दूना 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो u स्क्वायर बराबर कितना होगा, माइनस में 2u हो जाएगा। अब यहाँ पर एक u है तो u काट दीजिए, 2u है तो u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 2। तो हम लोग इसलिए u का मान एक माइनस में 2, एक u का मान कितना लीजिए, 0 ले लीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इनको चेक करना है, चेक कैसे करेंगे देखिए। अब जांच करना है, इनको जांच कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जांच करेंगे शुनकों का शुनकों का योगफल। शुनकों का योगफल का मतलब क्या हुआ कि माइनस में b बट्टा a। योगफल का मतलब यहाँ पर इस दोनों को जोड़ना है, माइनस में 2 और प्लस में 0, ठीक है। माइनस बी जगह पर कितना देंगे, माइनस में 8 और बट्टा में 1 जगह पर कितना देंगे, 4 देंगे, ठीक है। तो 4 दूना 8 और 2 में से माइनस 2 और इधर भी हम लोग का माइनस में 2 आ गया। ये देखिए, अब शुनकों का गुणनफल निकालना है तो हम लोग को इधर देख लेते हैं थोड़ा सा इनका शुनकों का गुणनफल। सी बट्टा ए होता है, क्या होता है सी बट्टा ए। तो गुणनफल का मतलब इन दोनों को हम लोग गुना करना है, -2 गुना 0, ठीक है। अब हम कब बोल रहे हैं कि यहाँ पर मतलब मान लीजिए यहाँ पर सी का मान 0 था ना, अगर सी का मान कुछ नहीं तो 0 होगा। अब ए का मान कुछ भी रहे, 4 है तो 4 में 0 से कर 0, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग इनका भी चेक कर लिए। चौथा सवाल भी हम लोग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का चौथा सवाल। तो इनको आप लोग नोट कीजिए पहले, ठीक है। इनका नोट कीजिए आप लोग पहले इनको, ठीक है। चलिए इनको नोट कीजिए आप लोग पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नोट कीजिए इनको आप लोग पहले। थोड़ा हम पंखा चला दें, गर्मी बहुत लग रहा है, ठीक है। बहुत गर्मी लग रहा है इसलिए पंखा चला दिया। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का समझ आ गया। तो अब हम लोग चलेंगे इनका 5वां सवाल, ठीक है। इनका हम लोग चलेंगे 5वां सवाल। तो 5वां सवाल में हम लोग पढ़ेंगे इनका अब हम लोग इनका 5वां सवाल चलते हैं। 5वां सवाल क्या बोल रहा है देख लीजिए, कि 5वां सवाल बोल रहा है कि टी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में कितना है 15 है, ठीक है। आप इसमें भी देख लीजिए, इसमें आप लोग को एक देख रहे द्विघात समीकरण जरूर बताए हैं। टी स्क्वायर तो दिया हुआ है, टी स्क्वायर तो दिया हुआ है, और यहाँ पर मतलब टी आना चाहिए, जैसे 15 टी आना चाहिए, तो यहाँ पर बी का मान नहीं है और यहाँ पर सी का मान दिया हुआ, अचर पद है ना, तो सी का मान हुआ, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो इसका मतलब इसको हम लोग 0 मान लीजिए, इसको भी 0 मान लेते हैं हम लोग। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो टी स्क्वायर, ये 15 उधर गया तो बराबर का प्लस में हो जाएगा टी, और हमको पता है कि स्क्वायर स्क्वायर हटता है तो दूसरा बगल क्या करता है, मतलब रूट चढ़ जाता है। तो इसमें हम रूट चढ़ेंगे, रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। रूट चढ़ाने के बाद क्या करेंगे देखिए, अगर यहाँ पर 2 लिखा रहेगा, यहाँ पर अगर 2 है तो इसका मतलब इसका 2 मान आएगा, 2 मान। अगर जैसे मान लीजिए आप लोग कभी भी स्क्वायर, जैसे हम मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ 25 है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर पर रूट चढ़ता है ना 25, यहाँ पर स्क्वायर का हटाकर हम रूट चढ़ाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब हम 2 मान निकालेंगे। इसका मतलब एक प्लस में होगा 5, 25 का रूट कितना होता है 5 प्लस माइनस होगा ना, तो इसका मतलब हुआ 5 प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी आप अपना ऐसे भी स्क्वायर अगर लिखेगा, पहले से लिखा रहेगा, तो इसका केवल एक ही मान है, इसका एक ही मान निकाला। लेकिन यहाँ पर टी के स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर 2 मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टी बराबर √15 हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ प्लस माइनस है, तो एक हम टी को मान एगो √15 प्लस में ले लेंगे, ठीक है, और एक ले लेंगे माइनस में √15 ले लेंगे,
ठीक है, बात समझ आएगा कि नहीं आ गया? ठीक है, चलिए। तो यहाँ का समझने के बाद अब हम लोग का दो शून्य का आ गया, एक ये और एक ये। अब इसको जांच करना है। अब हम लोग जांच कैसे करेंगे ये दिखा देते हैं आप लोग को। जांच करेंगे सबसे पहले शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल माइनस बी बटा ए। अभी तुरंत समझाएं कि बी का मान नहीं दिया, जैसे यहाँ पर टी स्क्वायर और माइनस में 0 और माइनस में 15 था। ठीक है, टी का मान कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर बी का मान कुछ नहीं, 0 है, और आपका ये सी का मान है, और ये आपका क्या मान है, ये मतलब ए का मान है। तो आप ये बी का मान ये नहीं लीजिएगा तो गलती हो जाएगा आपको, ठीक है, गलती हो सकता है। तो इसलिए बी का मान हम लोग का 0 है। तो योगफल यहाँ पर इसका मतलब दो शून्य का हमको ये निकालना है, तो इस दोनों को हम लोग क्या करना है, जोड़ना है। तो √15 प्लस में 1 जोड़ेंगे, और यहाँ माइनस में √15 आएगा। ठीक है, और बी का मान क्या है, 0 है, तो 0, और ए का मान क्या है, 1 है। ठीक है, पहले कुछ नहीं है तो हम लोग का 1 ले लेंगे यहाँ पर। तो प्लस में 15 माइनस में 0 आ जाएगा, और इधर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, समझ आएगा कि नहीं? अगला पॉइंट, शून्यों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग निकालेंगे शून्यों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यों का गुणनफल, मतलब सी बट्टा ए करेंगे। अब सी का जो मान है हम लोग को बताया है कि ये आप लोग का चर पद जो रहेगा वो सी का मान है, बी का मान नहीं है। अब कितना बच्चा क्या करेंगे कि उसको बी मान लेगा, तो गलती हो जाएगा ना, यहाँ पर सी का मान है वो। तो शून्य गुणनफल का मतलब है कि इस दोनों को गुणा करेंगे, √15 गुने माइनस में √15 बराबर सी का मान कितना है, तो माइनस में 15, और ए का मान कितना है, 1 है। ठीक है, देखिए √15 को √15 से गुणा कर लीजिए, √15 को √15 से गुणा करेंगे तो √225 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग -15 है, तो 15 का वर्गमूल कितना, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, तो -15, और यहाँ भी -15 देख लीजिए। ठीक है, तो इनका भी हम लोग चेक कर लिए। दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, हम आप लोग को जितना समझा रहे उतना समझने का कष्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, धीरे धीरे समझाते हैं आप लोग, इसलिए कि आप लोग का हर एक कुछ क्लियर हो और आप लोग एग्जाम हॉल में इसको अच्छी तरीके से बना पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इनका हम लोग, आप लोग का ये 5वां सवाल भी हो गया, और एक सवाल इसमें आप लोग का पहला का आप लोग बचा हुआ है, उनको भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक सवाल हम लोग का बचा हुआ है, लास्ट सवाल है इनका, इस मतलब पहला का जो 2.2 का पहला सवाल था, इसका एक सवाल आपके पास बचा हुआ है, और इन को सवाल को भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, चलिए, एक सवाल बचा है, क्या सवाल बचा हुआ है, देखिए छठा सवाल हम लोग का बचा हुआ है, इसका छठा सवाल बचा हुआ है। सवाल नंबर क्या है, छठा है 3x² माइनस में x और माइनस में 4। अब यहाँ देख लीजिए, अब ये सवाल है, अब ये सवाल में पहले देखिए कि द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं, x² है, उसके बाद x आना चाहिए। द्विघात समीकरण रूप क्या होता है कि x² प्लस में bx और प्लस में c, ये सवाल होता है ना, द्विघात समीकरण का रूप होता है ना ऐसे। तो हम लोग एक x² मतलब x² पहले आ गया, फिर x के मतलब -x आ गया, और c का मान -4 है, तो मतलब ये द्विघात समीकरण रूप में माने इसके क्रम में दिया गया है। ठीक है सवाल, तो हम लोग इसके केवल गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, गुणन तोड़ेंगे कैसे कि इसको ऐसे गुना कर लेंगे, x² वाला को हम लोग अचर पद के साथ गुना करते हैं ना, तो 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, हमको 12x², इसके पीछे क्या है माइनस है, तो हम लोग को गुना करने पर 12x² आना चाहिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए 12x² आना चाहिए। ठीक है, और घटा के हमको केवल माइनस में x लाना है, माइनस में x। आप सोचिए कोई दो संख्या सोचिए जिसे गुना करने पर 12x² और घटाने पर हमको केवल माइनस में x आना चाहिए, सोचिए। देखिए आप लोग इसमें देख सकते हैं कि 4 और 3, अगर 4 को 3 से गुना कर लेते हैं हम लोग, 4 को अगर हम 3 से गुना कर ले तो 4x को और 3x से गुना कर लेंगे तो 12x² आ जाएगा, और 4x में से माइनस के 2x माइनस में 3x कर लेंगे, कितना आ जाएगा माइनस में x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो 3x² इसको ऐसे रहने देना, यहाँ पर माइनस में 4x करना, और यहाँ इसको भी देखना है कि यहाँ माइनस की प्लस, माइनस है तो माइनस में ज्यादा करेंगे और प्लस वाला को कम कर देंगे, 3x माइनस में 4 हो जाएगा। इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, आप ही लोग बताए क्या कॉमन है, 3x² माइनस में 4x है, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 3x है यहाँ पे, इस दोनों में क्या कॉमन, केवल x मिला है, इसमें भी x है, इसमें भी, लेकिन 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 4 तो इसमें लेकिन इसमें नहीं, इसका मतलब हो केवल हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, केवल x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच गया कितना 3x, और माइनस में कितना बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा कि मतलब इसमें तो 3 है इसमें 4 है, तो 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 3 इसमें, तो कुछ नहीं कॉमन, x इसमें तो इसमें नहीं, तो एक कॉमन, कुछ नहीं कॉमन तो मुझे एक क्योंकि 3x, क्योंकि 3x का मतलब होता है कि 3x गुना 1, और 4 का मतलब होता है 4 गुना 1, तो इसका मतलब दोनों में तो एक आ रहा है ना, तो इसका मतलब हम लोग एक कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 3x और माइनस में 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोग?
ये दोनों हमेशा सेम रहना चाहिए, ठीक है, ये दोनों हमेशा सेम रहना चाहिए। सॉरी देखिए 3x माइनस 4 3x माइनस, तो इसका मतलब हुआ कि 3x माइनस 4 एक कॉमन हो गया और यहाँ पर हम लोग का x और प्लस में 1 हो गया, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर क्या करना है आप लोगों कि 3x माइनस 4 बराबर भी 0 और यहाँ पर x प्लस में 1 बराबर भी 0, ठीक है, 3x ये माइनस हो तो उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा और x इधर है तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है, तो हो गया x बराबर कितना होगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका हम लोग क्या करते हैं जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं जांच कर लेते हैं, जांच करते हैं। आप जांच कैसे करेंगे देखिए, शुनको का, ठीक है, पहले योगफल, शुनको का योगफल, योगफल का मतलब हुआ कि माइनस बी बट्टा ए, दो शून्य का हम लोग को 4/3 और माइनस दो शून्य का है हम लोग को 4/3, इसको और इसको जोड़ना है, -1 दिया हुआ, ठीक है, बराबर प्लस तो होगा, योगफल का मतलब प्लस होता है ना, यहाँ माइनस इसलिए माइनस दे रहा है, ठीक है, माइनस बी बटा माइनस बी, देखिए अब यहाँ बताइए ये एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है 3 है, तो मतलब ए का मान 3 और एक्स के पीछे कुछ नहीं तो 1 होगा, एक्स के पीछे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो माइनस बी जब यहाँ -1 होगा तो -1 ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग का -1 एक जगह पर कितना है 3 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 ले लेंगे, ठीक है, इसके नीचे में 1 है, ठीक, कुछ नहीं देखा होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे प्लस माइनस कर लेंगे, बट्टा का जोड़ कर लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे, 3 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर 4 में से गया तो कितना आ जाएगा 4 में से आएगा नहीं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 से भाग करेंगे 3 में 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 1/3 और यहाँ पर भी 1/3 आ गया, ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए, शुनको का गुणनफल तो हम निकाल लिए। अब इसका हम लोग शुनको का गुणनफल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं शुनको का गुणनफल, क्या निकालते हैं शुनको का गुणनफल, क्या होता है c/a होता है, क्या होता है c/a, शुनको गुणनफल का मतलब c/a, शुनको गुणनफल का मतलब क्या होगा इस दोनों को गुना करेंगे हम लोग, तो 4/3 और गुना -1 बराबर c/a, c का मान क्या है, तो c का मान हम लोग क्या दिया हुआ है -4, कितना है -4 और एक जगह पर कितना दिया है 3, इनको गुना करेंगे 4 गुने, क्योंकि अब नीचे में 1 है तो ऊपर वाला के ऊपर का सर गुना होता है ना, तो -4/3 और यहाँ पर भी -4/3 हम लोग को आ गया, ठीक है, ये देखिए आपको, ये आप लोग का सवाल है। तो आप लोग का पहला जो सवाल था मतलब 2.2 का पहला सवाल, तो आप लोग को A to Z सवाल बता दिया गया, जिसमें पहला दूसरा 6 सवाल था, आप लोग को 6 सवाल को बता दिया गया, इसमें आप लोगों को जांच के तरीका भी बताया गया, आप लोग जो सवाल आप लोग को समझ रहा है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिए, जो सवाल फिर से आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिए, लेकिन आप लोग इस सवाल को समझ नहीं समझ आएगा, वीडियो को एक बार फिर से देखा कीजिए, ठीक है, नहीं समझ आएगा रोक कर देखा कीजिए और इनको आप लोग क्या कीजिए पॉज करके उतार लीजिए, कॉपी नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं आएगा तो कमेंट करिए सर हमको ये पहला का ये सवाल समझ नहीं, ये नहीं आया, तो फिर से आप लोग को उनको बता दिया जाएगा, ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, चलो, तो इनका हम लोग का दूसरा सवाल जो है मतलब इसका दूसरा सवाल है तो अगले पार्ट्स में ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप मतलब ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए अगला माने रहेगा जो सवाल हम लोग का इसका 2.2 का दूसरा सवाल भी है ना, तो इसको अगला पार्ट्स में हम ले आएंगे, ठीक है, चलिए थैंक यू।